अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ टेक के साथ मैं हूं असगर चौधरी। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत भी बड़े अजब रंग दिखाती है। माजी में आपको याद होगा जब हमारी कराची की जो सियासी जमात थी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अलमारूफ MQM, और वहाँ के जो बड़े भाई थे बानी MQM, वो जब भी नाराज़ हो जाते थे या पाकिस्तान वापस आने की बात करते थे तो एकदम राब्ता कमेटी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, सेक्टर्स इंचार्ज की कमेटी वो भाई से अपीलें करना शुरू कर देती, नहीं भाई नहीं, आपकी जान को ख़तरा है, आपने वापस नहीं आना है। और फिर भाई वो उनकी इस अपील को कबूल करते हुए वापसी का फ़ैसला मुखर कर देते थे। वही तर्ज़ सियासत आजकल जो है वो लाहौर की जानब है। और जैसे कि गुज़श्ता रोज़ बरतानवी होम डिपार्टमेंट ने साबिक़ वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के रहबर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का वीज़ा एक्सटेंड करने से माज़रत कर ली थी और उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। उसके बाद हुकूमती सफ़ों में तो बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई थी और बहुत सारों के अरमान भी पूरे होने के करीब थे कि लें जी अब मियाँ साहब आएंगे वापस, हम मियाँ साहब को फिर जेल यात्रा करवाएंगे। मगर अचानक क्या हुआ कि हमारे जो छोटे मियाँ साहब हैं, साबका खादमे आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अपने भाई साहब को फ़ोन किया और भाई साहब को कहा कि भाई साहब आप अपने इलाज के ऊपर तवज्जो दें, अभी पूरी पार्टी कह रही है कि आपने वापस नहीं आना है और आप इस तरह करें कि दोबारा दरख्वास्त दें, अपील करें आप, और आप अभी बरतानिया में ही रहें जब तक आप मुकम्मल सेहतमंद नहीं होते। सियासी नाकदीन जो हैं वो छोटे मियाँ साहब की इस टेलीफोन कॉल को उन टेलीफोन कॉल से तशबीह दे रहे हैं जो कि कराची के जनाग ग्राउंड्स में जो मजमा होता था और उस मजमे में भाई जो लंदन वाले भाई हैं उनसे अपील की जाती थी कि भाई आपने वापस नहीं आना, आपकी जान को ख़तरा है। दूसरी जानब यहाँ पर हमारे वज़ीर आज़म, हमारे कप्तान जनाब इमरान ख़ान साहब वो भी इस इंतज़ार में, और उनकी जो टीम है बिलखुसूस काबीना के जो एक्टिव अरकान हैं जिनका काम ही है कि हर वक्त सिर्फ मुस्लिम लीग नून या अपोजिशन के ऊपर अपने तंज़ के तीर बरसाना, उनकी भी बड़ी ये कोशिश थी। और मुसलसल ट्विटर भी ख़ासा गर्म हो रहा है इस वक्त कि वो कह रहे हैं कि मियाँ साहब जैसे ही आएंगे हम मियाँ साहब को वेलकम करेंगे। बल्कि हमारे वज़ीर दाखिला ने तो यहाँ तक कह दिया था कि नवाज़ शरीफ साहब वापस आने का ऐलान करें, त्यारा हम यहाँ से भेजेंगे। आप देखते हैं वो त्यारा भेजते हैं या नहीं, और त्यारा अगर जाता है तो वो लैंड कहाँ पर करेगा, और जब लैंड करेगा तो वहाँ से जब मियाँ साहब निकलेंगे तो मियाँ साहब की अगली मंजिल कौन सी होगी। ये बड़ा एक कठिन वक्त है दोबारा मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के लिए। और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब गो के एक बड़े दिलेर लीडर हैं। पहले भी उन्हें पता था कि मैंने यहाँ से लंदन से वापस जाना है और एयरपोर्ट से मुझे घर जाना नसीब नहीं होगा, बल्कि मैंने सीधा जेल की सलाखों के पीछे जाना है। और वो उस वक़्त अपनी अहलिया को बिस्तर मर्ग के ऊपर छोड़ के अपनी बेटी के साथ पाकिस्तान आए थे, और वही हुआ कि फिर वो एयरपोर्ट पर उतरे और फिर सीधा उन्हें जेल जाना पड़ा। अब देखते हैं कि यहाँ पर मियाँ नवाज़ शरीफ क्या करते हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ उसी तरह का फ़ैसला करते हैं जैसा उन्होंने उस वक्त किया था, या कि अपने छोटे भाई की बात को मान लेते हैं और अभी अपने क़याम को मज़ीद वहाँ पर एक्सटेंड करते हैं, वीज़े के लिए दोबारा अपील दायर करते हैं। और जैसे जो कानूनी माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि अगर वो अपील दायर करते भी हैं तो इसमें 9 माह से लेके 2 साल तक का भी अरसा लग जाता है, तो ये लग सकता है। तो इसका मतलब ये है कि मियाँ साहब अभी तकरीबन 2 साल मतलब 2023 तक वो बरतानिया में क़याम पज़ीर हो सकते हैं। और शायद यही चीज़ को देखते हुए छोटे मियाँ साहब ने भाई साहब की हमदर्दी में ये टेलीफोन कॉल की है और उन्हें ये मशवरा दिया, और उन्हें साथ ये भी झुकाया है कि चूँकि पार्टी के भी यही कह रही है कि अभी आप लंदन में रहें। अब देखते हैं इससे कि मियाँ साहब को, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की सियासत को इससे क्या नुकसान होता है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। न्यूज़ टू यू को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन लाजमी प्रेस करें
تاکہ جو بھی نیا پروگرام ہو وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکے، اور ساتھ news2u.com.pk کا وزٹ بھی کریں۔ عسکر چودھری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔